जी हां दोस्तों, गलती से भी अब अगर पप्पू यादव को हाथ लगाया तो फिर राहुल ने सम्राट और शाह की लगा दी लंका। तेजस्वी आ गए पप्पू यादव के साथ, जम के दहाड़े पप्पू यादव। स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या पप्पू यादव का जेल जाना दरअसल पप्पू यादव के कद के लिए एक संजीवनी साबित हुआ? आखिर राहुल गांधी ने पप्पू यादव के सपोर्ट में ऐसा क्या कह दिया जिससे पूरी भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची लग गई? आखिर वो तेजस्वी यादव जो पप्पू यादव के विरोधी माने जाते थे, वो भी पप्पू यादव के साथ खड़े होकर के पप्पू के कसीदे कैसे पढ़ने लगे? और इन तमाम चीजों के बीच में दोस्तों, कैसे एक सर्वे में पप्पू यादव मौजूदा वक्त में बिहार के सबसे पॉपुलर नेता बन गए, जिन्होंने नीतीश, सम्राट और तेजस्वी को भी पीछे छोड़ दिया। विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं दोस्तों, अगले चंद मिनट मेरे साथ रहें। दोस्तों, बिहार एक ऐसी धरती जिसे क्रांति की धरती कहा जाता है। पप्पू यादव के पूरे राजनीतिक इतिहास को अगर आप देखें तो उसमें अलग अलग तरह के फ्लेवर आपको मिलेंगे, लेकिन एक बात जो शुरू से अब तक अटल रही है और बिहार की सारी जनता जो उन्हें वोट करती है, वोट नहीं भी करती है, हर कोई ये कहता है कि जनता के सरोकार वाला नेता अगर बिहार में कोई सबसे बड़ा है मौजूदा वक्त में तो पप्पू यादव है। आप उठा करके देख लीजिए, बिहार में किसानों का मुद्दा हो, व्यापारियों का मुद्दा हो, शिक्षकों का मुद्दा हो, नौजवानों का मुद्दा हो, छात्रों का मुद्दा हो, हर जगह पप्पू यादव मिलते हैं। बाढ़ हो, सूखा हो, किसी भी तरह का तूफान हो, पप्पू यादव की वो तस्वीरें जहां पर कमर तक, गले तक पानी में घुस घुस करके लोगों की मदद करते थे पप्पू यादव। आप दिल्ली में दोस्तों, पप्पू यादव के यहां जब भी मुझे जाने का अवसर हुआ, मैंने हमेशा देखा उनके यहां पर करीबन 100 लोगों के खाने, जो कि बिहार वासी हैं, दिल्ली आते हैं, उनके यहां ठहरते हैं, खाना खाते हैं, इलाज कराते हैं, दूसरी चीजों से उनकी मदद पप्पू यादव करते हैं। और दोस्तों, इस पूरी घटना ने जिसने पप्पू यादव को जेल पहुंचाया, इसमें किन लोगों की साजिश थी उसका भी पत्ता खोलेंगे आज, और पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा। मगर इन तमाम चीजों को लेकर के 14 फरवरी खत्म होते होते और 15 फरवरी शुरू होते होते दोस्तों, पप्पू यादव के कद के ग्राफ में राजनीतिक तौर पर ऐसा उछाल आया है जिसे देखकर नीतीश कुमार चिंतित होंगे, सम्राट चौधरी परेशान हैं, और तेजस्वी यादव पप्पू यादव के साथ तो आकर खड़े हुए राहुल गांधी के साथ, मगर वो भी अंदर ही अंदर जेलस हो रहे होंगे। दोस्तों, पप्पू यादव की सक्रियता और जमीनी संघर्ष से उनकी राजनीतिक स्वीकारता 7वें आसमान पर पहुंच गई। नीतीश, सम्राट, तेजस्वी सब कुछ पीछे छूट चुके हैं। ये कांग्रेस के सदस्य नहीं है, फिर भी उनकी गिरफ्तारी के बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने उन्हें खुलकर समर्थन दिया। राहुल गांधी ने तो उन्हें अपना न सिर्फ साथी बताया, बल्कि एक सांकेतिक तौर पर यह चेता दिया, वार्निंग दे दी कि आइंदा से पप्पू यादव को हाथ लगाने की हिमाकत मत करना। आरजेडी ने भी पप्पू यादव की गिरफ्तारी का विरोध तो किया, देखा आपने। तेजस्वी यादव खुलकर सामने आए। पप्पू के लिए समर्थन बिहार की राजनीति में एक नया पहलू है। गिरफ्तारी का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट यह हुआ कि जनता के मन में उनके प्रति सहानुभूति बढ़ी और राजनीतिक तौर पर उनका ग्राफ बढ़ा। जेल से बाहर आते पप्पू यादव ने दहाड़ते हुए कहा था, सच बोलने की सजा उन्हें दी गई। 3 नेता, एक दिल्ली, एक बिहार, एक पूर्णिया के नेता मेरे खिलाफ साजिश रच रहे थे, और दोस्तों तीनों को अब आगे देखा जाएगा। इतनी बदले की भावना से काम नहीं करते। जितनी गंदगी राजनीति में अब हो गई है, आप अंग्रेज के समय लगता था चलो लड़ लेंगे, कोई दुश्मन है, अभी तो लगता है कि कौन दोस्त है ही नहीं। राजनीति इतनी गंदी हो सकती है, और बिहार के समाज चेतना भी नहीं है कि हम अपनी बेटी के लिए लड़ें, अपनी माँ के लिए लड़ें, अपनी बहनों के लिए लड़ें। ये है ही नहीं, तो कौन उठाएगा सच बोलने की? आप जिस तरीके से पीएमसीएच में 24 घंटे में 1 बोतल पानी तक नहीं दिया, रात रात भर 7 दिन डरे रहते थे कि लोग कोई नया मुकदमा न कर दे, जेल में कोई केस न करवा दे, मरवा न दे, क्योंकि ये किसी हद तक जा सकते हैं। लगभग पॉलिटिशियन कंप्रोमाइज करके चलता है। हम तो किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ है नहीं, तो जो कंप्रोमाइज करके चलता है उसकी राजनीति जिंदा रह जाती है। तो मैं स्पीकर साहब से मिलने जा रहा हूं, अपना इलाज भी कराने जा रहा हूं, और
ये मजबूरी है। क्या राजनीति सही लोगों के लिए करने का जगह बिहार रहा कि नहीं, और जनता जिस तरीके से आज किसी भी मुद्दों पर प्रखर नहीं होती है, ये डर तो है, ये एक सवाल तो है। और मेरे जैसे लोगों के लिए क्या, बेटी का सवाल होगा तो मैं 100 बार मरना पसंद करूंगा, लेकिन अन्य राजनीतियों में क्या मुझे राजनीति और सच्चाई बोलनी चाहिए कि नहीं, ये बड़ा सवाल। आप जब जेल में थे तो आवाज समझने वालों की आवाज दबा दी जा रही है। विपक्ष के लोगों ने आपके सभी लोग, कांग्रेस पूरा परिवार, हमारे लीडर, चाहे ओबीसी हो, चाहे चंद्रशेखर जी हो, संजय सिंह जी हो, शिवानंद तिवारी हो, मांझी जी हो, चाहे आनंद मोहन जी हो, जदयू के 80% लोग हों, चाहे बीजेपी के लोग हों, सभी लोगों ने, कुछ लोगों को छोड़ के, जिनकी फितरत, जिनका आचरण हमेशा गलत चीजों में रहता है, यदि यही लोग एमएलए एमपी अपना दायित्व का निर्वहन कर ले, 6 दिन तक लगातार नीड्स के परिवार को, बच्ची को तंग करते, कोई आवाज उठा लेता, क्यों नहीं उठा? तो एक मुद्दा तो है, सवाल तो है। इसीलिए सबको थैंक्स, और खास तौर पर सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के सारे लोगों को हृदय की गहराइयों से मैं धन्यवाद देता हूं, बिहार की जनता को धन्यवाद देता हूं। लेकिन इतना जरूर कहूंगा, बिहार की जनता को अपनी बेटियों के लिए और न्याय के लिए आगे आना चाहिए, और जिस तरीके का चरित्र इन नेताओं का है वो गलत चरित्र। इस तरह से पप्पू जी, क्या लगता है कि सच बोलने वालों की आवाज दबा दी जा रही है सरकार में? भैया मुझे नहीं, दोषियों को तो सभी लोग बोल रहे हैं, दोषियों को जिन लोगों ने भी कहा उसका आभार प्रकट करता हूं। हमारे नेता ने जिस तरीके से राहुल जी और प्रियंका गांधी, दिग्विजय सिंह, और चाहे दिल्ली में संजय राउत हो, शिवसेना हो, माले हो, राजद हो, मुकेश सहनी जी हो, चाहे सारे नेताओं ने, और खास तौर पर शिवानंद तिवारी और मांझी जी को मैं हृदय से, उन्होंने पिता की भूमिका निभाई। हमारे पिता नहीं रहे, बहुत अकेला महसूस हुआ मुझे, लेकिन शिवानंद तिवारी और मांझी ने जिस तरीके से एक पिता की तरह हमारी हिफाजत की, इसके लिए उन्हें धन्यवाद। दोस्तों, पप्पू यादव इस समय बिहार के सबसे पॉपुलर नेता हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सभी पॉपुलर नेताओं को पीछे छोड़ चुके हैं। उनकी गिरफ्तारी के मामले में कानूनी पहलू चाहे जो भी हो, लेकिन टाइमिंग को लेकर जनता के मन में सवाल है। नीट छात्रा की हत्या के मामले में पप्पू यादव ने इंसाफ के लिए जिस तरीके की सक्रियता दिखाई, बिहार का कोई दूसरा ऐसा नेता करता हुआ नहीं दिखा। तेजस्वी यादव इस मुद्दे पर आवाज उठाते हुए दिखे, मुद्दा बनाया इस घटना को, मगर पप्पू यादव से ज्यादा सक्रियता नहीं दिखा पाई। पप्पू यादव ज्यादा सक्रिय रहे। आरजेडी की महिला इकाई ने भी घेराव किया, प्रदर्शन किया, बीजेपी पुलिस सबको लेकर विरोध किया, असर भी दिखा, मगर पप्पू यादव ने सबको पीछे छोड़कर इस घटना को जन आंदोलन का रूप दिया। यहां तक कि पीड़िता के माता पिता ने पप्पू यादव का समर्थन किया। जब पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई तो पीड़िता के पिता ने कहा कि जो लोग इस घटना को उजागर कर रहे हैं उन्हें सरकार गिरफ्तार करा रही है। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कई मौकों पर पप्पू यादव की उपेक्षा की थी, ऐसा कहा जाता रहा, लेकिन पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद राहुल गांधी का रुख बदला। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जैसा कि आपने देखा, क्या लिखा था कि नीट छात्रा से दरिंदगी केस में न्याय की आवाज बनकर साथी सांसद पप्पू यादव मजबूती से खड़े हुए। उनकी गिरफ्तारी साफ तौर पर राजनीतिक प्रतिशोध है। प्रियंका ने उनसे फोन पर बात की थी। गौर करने वाली बात यह है कि पप्पू यादव की संघर्ष क्षमता ने उन्हें अब राहुल गांधी का साथी सांसद बना दिया। वह पप्पू यादव को न्याय की आवाज मानने लगे। पप्पू यादव के लिए राहुल गांधी का यह बहुत बड़ा वक्तव्य है। वो निर्दलीय सांसद हैं, फिर भी इससे उनकी बिहार कांग्रेस में अहमियत और ज्यादा बढ़ी है। यहां तक कि तेजस्वी को भी पप्पू के करीब ला दिया इस घटना ने। तेजस्वी यादव और आरजेडी सांसद मनोज झा ने पप्पू यादव के समर्थन में बयान दिए। तेजस्वी और राहुल गांधी पप्पू यादव के समर्थन में खड़े नजर आए, और इस वजह से पप्पू यादव बिहार में विपक्ष की सबसे बुलंद आवाज बन चुके हैं। दोस्तों, पप्पू ने जिस तरीके से उस घटना को, आंदोलन को शक्ल दी, न सिर्फ आंदोलन बल्कि नीट छात्रा के लिए हर तरफ इंसाफ के लिए, छात्रा के परिवार की मदद के लिए हाथ पार मारे।
शंभू गर्ल्स हॉस्टल की छात्राओं से बात की, हॉस्टल के संचालन से जुड़ी एक एक महिला से बात की, यहां तक कि वो अस्पताल भी गए जहां पीड़िता का इलाज हुआ। इससे आम जनमानस को यह महसूस हुआ कि चलो कोई तो नेता है जो घटना की तह में जाने के लिए भागदौड़ कर रहा है, इंसाफ दिलाने के लिए मुस्तैदी दिखा रहा है। जब पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई तो स्वाभाविक रूप से उनके प्रति आम जनता की सहानुभूति पैदा हुई होगी। दबंगई को लेकर पप्पू यादव की चाहे जितनी भी आलोचना हो, लेकिन जनहित के मुद्दों पर उनके लड़ने भिड़ने की क्षमता से कोई दुश्मन भी उनका इनकार नहीं कर सकता। तमाम विसंगतियों के रहते हुए यही खूबी पप्पू यादव को एक लोकप्रिय नेता बनाती है। लोकप्रिय है तभी तो 2024 में लालू यादव और नीतीश कुमार जैसे दिग्गजों का विरोध के बावजूद पूर्णिया से डंके की चोट पर पप्पू यादव चुनाव जीते थे। तो फिर दोस्तों, एक ऐसी स्थिति अब जब पप्पू यादव के खिलाफ कई सारे नेता साजिश रचते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसे पप्पू यादव ने खुद कहा, जाहिर तौर पर कांग्रेस के तो होंगे नहीं, जाहिर तौर पर आरजेडी के होंगे नहीं, हालांकि कई लोग तो कहते हैं, लेकिन खुले तौर पर पप्पू यादव सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोगों की तरफ इशारा करते हैं। और इसीलिए राहुल, प्रियंका समेत तेजस्वी यादव पप्पू के साथ में एक सीमेंटेड वॉल की तरह खड़े हुए हैं। और ऐसे में राहुल ने एक नया संदेश दे दिया है, तभी पप्पू और मजबूती से दाड़ रहे हैं।